नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूं। नारद ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि शंकर से तुम्हारा इतना बैर है क्यों? आखिर इतना बैर किस बात के लिए बढ़ाया हुआ है शंकर से? दक्ष ने कहा कि एक समय की बात है जब मुझे प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया था, तब उस समय सब देवताओं ने मिलकर के हमारे एक प्रतिष्ठा महोत्सव रखा था, हमारे स्वागत का समारोह रखा था, और उसमें सब देवी देवता आए थे, विष्णु ब्रह्मा सब आए थे, शिव भी थे, परंतु सबने मेरा सम्मान किया, शंकर ने मेरा सम्मान नहीं किया था। दरअसल बंधुओं सच्चाई ये थी कि उस सम्मान समारोह में शंकर जी सबसे पहले पहुंच गए थे। अभी कोई भी वहां पहुंचा नहीं, तो शंकर जी ने सोचा कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, कोई आया तो है नहीं, तो सोचा कि मैं सबसे पीछे वाला जो चेयर है उस पर बैठ जाता हूं। सबसे पीछे आसन लेकर के बैठ गए। बाकी जब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं भी स्वागत कर दूंगा दक्ष। अब शंकर सबसे पीछे बैठे और पीछे बैठ करके भगवान शंकर ध्यान लगा गए। अब शंकर का ध्यान कोई 1-2 घंटे का तो होता नहीं, वो तो बहुत बड़ा छिड़ जाता। अब वो ध्यान ऐसा लग गया कि भगवान शंकर को कुछ पता ही नहीं चला। वहां पर सब देवी देवता भी आ गए। जब दक्ष आए तो सब सम्मान में खड़े हुए, महाराज दक्ष का स्वागत हो, महाराज दक्ष का स्वागत हो। पर उस समय दक्ष ने उनको नहीं देखा जो प्रणाम कर रहे थे। दक्ष ने नजर घुमा के देखा, बोले मुझे प्रणाम कौन नहीं कर रहा है। अहंकारी आदमी ये नहीं देखता मुझे प्रणाम कौन कर रहा है, वो ये देखता है मुझे कौन है जो प्रणाम नहीं कर रहा, उसको सबक सिखाऊंगा। तो दक्ष ने देखा बाकी सब प्रणाम कर रहे हैं, शंकर नहीं कर रहे हैं, हमारे दामाद हैं फिर भी अपमान कर रहे हैं हमारा। कोई बात नहीं, तुम्हारे से बदला जरूर लूंगा। अच्छा, लोगों का स्वभाव होता है जब कोई नेता वेता बन जावे बड़ा, तो लोग सोचते हैं एक फोटो तो हमारी होनी चाहिए उसके साथ, चाहे ऐसे आधा चेहरा आ जाए फोटो में, आ जावे हम भी हैं भैया उस फोटो में उनके साथ। लोगों को खुशी मिलती है, अरे उनके साथ हमारी फोटो है, देखा तो ये तो आधी है, अरे आधी तो है ना, है तो सही फोटो में उनके साथ। बड़े बड़े मोमेंटो लेकर के चले जाते, गुलदस्ता लेकर के, महाराज जी हमारी ओर से लीजिए, शॉल पहनाते हैं, दुशाले पहनाते हैं। तो ऐसी दक्ष को सबने दुशाले पहनाए, गुलदस्ता दिए, मोमेंटो दिए, फोटो खिंचवाई। शंकर ने कुछ नहीं किया, बस दक्ष को यही नाराजगी है। बोले हमारा एक दामाद चंद्रमा भी है, और वो देखो हमारा कितना सम्मान करता है, जब मिले तभी दंडवत प्रणाम करता है। और एक हमारे दामाद ये शंकर जी हैं, जो आंखें मूंद के जान करके बैठ जाते हमारा अपमान करने के लिए। नारद ने कहा महाराज एक बात कहूं, जिन शंकर की और जिस चंद्रमा की आप बात कर रहे हो ना, ये चंद्रमा वक्री है, और वक्र होने के बाद भी भगवान शंकर ने इसे अपने शीश के ऊपर धारण किया है। इससे बड़ा उनकी सरलता और मैं आपको क्या बताऊं। जो राग द्वेष से दूर सदा, अपमान मान से दूर है, उनके प्रति ऐसे दुर्भाव रखना अपने ही लिए अहित कर है। जिस शशि ने आदर दिया तुम्हें, जो प्रिय दामाद तुम्हारा है, वो वक्र कहाता है फिर भी शंकर ने सिर पर धारा। विद्वेष अगर होता शिव में, तो करते वो सत्कार नहीं, भूतों तक से है प्यार उन्हें, उन जैसा कोई उदार नहीं। प्रभुता मद अच्छी नहीं, जिसमें विवेक और ज्ञान नहीं, पर्वत से टक्कर लेते हो, मस्तक का तुम्हें है ध्यान नहीं।
दक्ष ने कहा मैंने 84 लाख योनियों में जीव बनाए और उन जीवों के ऊपर मैंने ज्ञान भरा, विज्ञान भरा, उनको संपन्न बनाया और भगवान शंकर इस सब को करने के बाद उनको विनाश कर दे, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरी बनाई सृष्टि को विनाश कर दे, ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। दक्ष ने कहा, बोले मेरा एक विचार है। अब जो मंत्री हैं वो तो राजा के विचार में हाँ करेंगे। जी महाराज आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है? शिवहीन यज्ञ की रचना कर, निर्बल करना है अधर को, वो फरे डोलता वन वन में, लेकर खप्पर को डमरू को। बुलवा कर कहा मंत्रियों से, जाओ आज्ञा का पालन हो, शंकर विहीन यज्ञ रचने का अत्यंत शीघ्र आयोजन हो। शिवहीन यज्ञ रखा जाएगा, एक ऐसा यज्ञ जिसमें पूजा होगी सब देवताओं की, परंतु प्रथम आहुति शंकर की आज तक पड़ती है। इस यज्ञ में मेरे नाम की आहुति पड़ेगी। सबको यज्ञ में बुलाया जाएगा, लेकिन शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। प्रसूति ने कहा, महाराज यज्ञ तो इसलिए होते हैं कि घर में सुख हो, संपत्ति हो, वैभव हो, संपन्नता हो, ईश्वरीय कृपा हो। भगवान से द्वेष बढ़ाने के लिए थोड़े यज्ञ होते हैं। पर दक्ष ने कहा, मेरे वचन अटल बिल्कुल सत्य है, ये यज्ञ होगा और शिव विहीन यज्ञ होगा। सबको बुलाया जाएगा, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया जाएगा। सबकी आहुति यज्ञ के मध्य पड़ेगी, परंतु शिव के नाम की आहुति नहीं पड़ेगी। प्रसूति माता ने नारद जी को एकांत में बुलाया और अकेले में बुला करके कहा कि नारद तुम जाओ और कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि दक्ष तो नहीं चाहता प्रभु यज्ञ में आए, लेकिन ब्रह्मा और मेरी उनके चरणों में साक्षात प्रार्थना है कि प्रभु इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए हमारे लिए आ जाएं। नारद ने कहा कि देवी आना है तो मुश्किल, परंतु प्रयास मैं करने के लिए जरूर जाऊं।